नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी सिविलियंस की वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें आप भी अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये कोई टेम्परेरी जॉब नहीं है जैसे कि अग्निवीर की होती है ना 4 साल की टेम्परेरी जॉब। यह बिल्कुल परमानेंट जॉब है। तो इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी सिविलियंस के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है, जिससे एलडीसी, ड्राइवर और टाइपिस्ट जैसे पदों पर भर्ती होने वाली है। इसमें 10th पास वाले और 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे खास बात, इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस भी आपको पे नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों, यह एक ऑफलाइन रिक्रूटमेंट है, यानी कि आपको अपना फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट्स अटैच कर कर इसको ऑफलाइन यानी कि पोस्ट से आपको भेजना है। तो इसमें क्या होता है कि कई बच्चे गलती कर देते हैं फॉर्म भरने में, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पे किस एड्रेस पर उनको भेजना है उस तरीके की कई गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण से ही उनका एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस जॉब की डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, टाइपिंग स्पीड क्या रिक्वायर्ड होगी और आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और कहां पर इस फॉर्म को भेजना है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। इसके अलावा आपको ये आईएएफ का ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और इसका जो फॉर्म है वो आपको पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी सिविलियंस की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है, और ये जो नोटिफिकेशन निकला है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन और यूनिट्स पे होगा, जैसे कि कानपुर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, न्यू दिल्ली। इस तरीके से और भी कई सारे नोटिफिकेशन में एयरफोर्स स्टेशन दिए गए हैं जहां पर ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो आपका जो फॉर्म होगा वो आप उसी एयरफोर्स स्टेशन के एड्रेस पर भेजेंगे जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं एयरफोर्स स्टेशन चाकेरी कानपुर के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं इसी एड्रेस पर मेरा जो फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म है, उसको इसी एड्रेस पर भेजूंगी। तो इस तरीके से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में सबसे पहले ही आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र जो है वो 18 से 25 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एज रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं। तो आइए मैं वो आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो एयरक्राफ्ट मैकेनिक की बात करें तो एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए आप 10th पास होने चाहिए। आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए एयरक्राफ्ट मैकेनिक का, और इसके साथ में ही 1 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं कारपेंटर की बात करें तो आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास में कारपेंटर का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। कारपेंटर के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुक की बात करें तो कुक के लिए आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास में केटरिंग में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की बात करें तो आप 10th पास होने चाहिए। आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट और हैवी व्हीकल्स का, और साथ में आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्ट होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की बात करें तो आप 12th पास होने चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, वहीं हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। स्टेनो ग्रेड 2 की बात करें तो आप वही 12th पास होने चाहिए, और आपका इसमें स्किल टेस्ट भी होगा जिसमें आपको 10 मिनट दिए जाएंगे डिक्टेशन के लिए, जिसमें आपको 80 वर्ड्स पर मिनट बोले जाएंगे, यानी कि 10 मिनट्स में आपको करीब 800 वर्ड्स का डिक्टेशन दिया जाएगा।
और इस डिक्टेशन को फिर आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा, जिसमें आपको इंग्लिश में 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, वहीं हिंदी में आपको 65 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा हिंदी में टाइप करने के लिए। तो ये होगा स्टेनो ग्रेड 2 का। स्टोर कीपर की बात करें तो आप 12th पास होने चाहिए और इसमें जो एक्सपीरियंस है वो डिजायरेबल है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसी तरीके से मैथ स्टाफ के लिए आप 10th पास होने चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस डिजायरेबल है। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की बात करें तो 10th पास होने चाहिए और वही 1 साल का एक्सपीरियंस आपका डिजायरेबल है। आइए अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद में इसमें सिलेक्शन प्रोसेस चेक करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो पहले तो सबसे पहले जो भी आप एप्लीकेशंस इसमें गई हैं उन सबको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा एज, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर। और जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, जिनकी ये सब चीजें सही पाई जाएंगी, उनको एडमिट कार्ड यानी कि कॉल लेटर्स इश्यू किए जाएंगे रिटर्न टेस्ट के लिए। तो यानी कि आपको इसमें सेलेक्ट होने के लिए रिटर्न टेस्ट देना होगा। तो सिलेबस जो है वो रिटर्न टेस्ट के लिए अलग अलग है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए। जैसे कि मैथ स्टाफ और एमटीएस के लिए सिलेबस और क्वेश्चन का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न वो अलग है, वहीं स्टेनो ग्रेड 2 के लिए अलग है और बाकी और पोस्ट के लिए अलग है। तो इस तरीके का आपका इसमें रिटर्न एग्जाम होगा। सिलेबस आपका दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। पेपर जो होगा, क्वेश्चन पेपर, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और उसके बाद में आपका इसमें स्किल टेस्ट भी होगा और उनका स्किल, फिजिकल, प्रैक्टिकल टेस्ट कुछ भी हो सकता है आपकी कैटेगरी के अनुसार। तो जो बच्चे रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल या प्रैक्टिकल टेस्ट जो भी उनके ऊपर एप्लीकेबल है उन सबको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में फाइनल कैंडिडेट्स की को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके फाइनली कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। अब सैलरी की बात करें तो ये सारे जो भी पोस्ट हैं वो 7th पे मैट्रिक्स के लेवल 2 में आते हैं, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 रुपए है। तो यानी कि सब मिलाकर उनकी मंथली सैलरी जो है वो 25 से 30,000 के आसपास रहेगी। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। इस रिक्रूटमेंट के एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 2 मई से चालू हो गया है और नोटिफिकेशन के अनुसार इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म रिसीव करने की वो 30 डेज है। यानी कि 30 डेज के अंदर आपका फॉर्म डाक से रेस्पेक्टेड जो भी आईएएस स्टेशन आप चूज कर रहे हो उधर पहुंच जाना चाहिए। तो 30 डेज यानी कि 1 जून इसकी लास्ट डेट है। 1 जून से पहले आपका फॉर्म उधर मिल जाना चाहिए। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, आप ये मान के चलिए कि आपको 2 से 3 दिन आपका फॉर्म डाक से पहुंचने में भी लग जाएगा। तो यानी कि आपको उस अनुसार अपना फॉर्म कंप्लीट कर डाक से भेज देना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। तो इसी नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ आपको प्रोफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन दिया गया है। तो यही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। यह एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल में दिया गया है। तो इस पीडीएफ फाइल को पहले तो आपको वर्ड में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसके बाद में इस एप्लीकेशन को आपको हिंदी या इंग्लिश में टाइप करना होगा। याद रखिए, फॉर्म को आपको हिंदी या इंग्लिश में टाइप करना होगा। नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है हिंदी या इंग्लिश में टाइप करना होगा। तो यानी कि आप इस फॉर्म को अपने हाथ से नहीं भर सकते हैं, आपको इसको स्ट्रिक्टली टाइप करना होगा, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप चाहें उसमें। इसके साथ ही आपको इस फॉर्म के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको सबसे पहले तो अपने 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। फिर SC ST OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका वो अटैच करना होगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है वो आपको अटैच करनी होगी। एज प्रूफ अपना करना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो आपको अटैच करना होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको इसमें अटैच करनी होगी, यानी कि ये अलग से रखनी होगी। फॉर्म में आपको 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकानी है और इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपनी एनवेलप में ऐसे ही फॉर्म के साथ में रखनी होगी, वो कहीं पे भी चिपकानी नहीं है आपको।
इसके साथ में ही आपको अपना एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप यानी कि एक लिफाफा रखना होगा जिस पे आपने अपना एड्रेस लिखा हुआ हो और उस पे 10 रुपए का स्टैंप चिपकाया हुआ हो, तो वो आपको फॉर्म के साथ में लगाना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपना फॉर्म के साथ में अटैच करने होंगे। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अभी अटैच किए हैं, चाहे वो 10th 12th की मार्कशीट हो, एज प्रूफ हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो सब आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं, यानी कि उस पर अपने साइन करने हैं आपको। तो ये सेल्फ अटेस्ट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को उसमें आपके एड्रेस का लिखा हुआ लिफाफा, आपकी 2 फोटोग्राफ्स और सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म आपको एक एनवलप में डालने हैं जिसमें आपको एड्रेस लिखना होगा, टाइप किया हुआ इंग्लिश या हिंदी में क्लियरली एड्रेस लिखा होना चाहिए उस एनवलप पे। और इसके बाद में उस एनवलप पे आपको क्लियरली मेंशन करना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एंड कैटेगरी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2022 DR। तो ये आपको क्लियरली मेंशन करना है आपके जो मेन एनवलप यानी लिफाफा होगा जिसमें आप सब चीजें भरकर भेजेंगे, तो उस पर आपको ये जरूर लिखना है। तो यह लिखकर आपको भेजना है। और एक खास बात और, ये जो आप भेजेंगे अपना फॉर्म, उसको आपको केवल ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजना है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आप भेजेंगे। आपने अगर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा होगा तो हो सकता है आपका फॉर्म जो होगा रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है ऑर्डिनरी पोस्ट, तो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजना है। तो दोस्तों, अगर आप इस परमानेंट नौकरी का मौका छोड़ना नहीं चाहते हो तो 1 जून से पहले ही अपना फॉर्म भरकर पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि 1 जून से पहले आपका फॉर्म उनको मिल जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इसके रिटर्न टेस्ट का सिलेबस चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए सिलेबस, ताकि मैं आपको सिलेबस इसका प्रोवाइड कर सकूं। नोटिफिकेशन का PDF का लिंक जो है वो आपको मैं पिन कमेंट्स में दे दूंगी और उसी नोटिफिकेशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।